गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो आज हमें पढ़ना है डाटा हैंडलिंग, मतलब आंकड़ों का प्रबंधन। क्या होता है आंकड़ों का प्रबंधन? तो इसमें कुछ चीज़ें पढ़नी है। जैसे तुम्हारा होगा, पहले आया आंकड़ों का प्रबंधन, मतलब ये आंकड़ा क्या कहलाएगा? आंकड़ा नहीं होता है। आंकड़ा जानते हो? सुना तो होगा, सुना है ना? तो आंकड़ों के प्रबंधन में हम्म। देखो आंकड़े क्या कहलाते हैं? आंकड़े वो होंगे, तो जैसे हमने कहा कि एक क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं पता है? खो खो में पक्का 8 किस में होते हैं? 8 में 8। चलो जितने में होते हो। यहाँ देखो आंकड़ा, आंकड़ा क्या कहलाएगा? तुम्हें कुछ तथ्य दिए जाएंगे, दिए गए तथ्यों का संख्यात्मक प्रदर्शन कौन कहलाएगा? आंकड़ा कहलाएगा। ऐसे तो याद रखो, दिए गए तथ्यों का संख्यात्मक प्रदर्शन। जैसे हमने एक क्रिकेट टीम के बारे में कहा कि एक क्रिकेट टीम ने के खिलाड़ियों ने 1 2 3 4 उनमें से 5 6 खिलाड़ी ले रहे हैं। एक टीम के खिलाड़ियों ने 23 15 17 25 47 38 कुछ ऐसे रन बनाए, है ना? तो ये जो तुम्हें दिए गए ये सभी क्या होंगे? आंकड़ा होंगे। ठीक है, अब इन्हीं से तुम्हें निकालना है, जो पूछे वो निकालना है। ठीक है, तो आंकड़ा समझ में आया क्या होता है? जो तथ्य दिए जाएंगे वो आंकड़े होंगे। अब आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं गुणात्मक और एक होते हैं संख्यात्मक। संख्यात्मक में तो समझ गए होंगे कि संख्याएं होंगी, है ना? समझ रहे हो ना? देखो देखो संख्यात्मक से तो समझ में आ गया, वे आंकड़े जिन्हें संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रदर्शित समझते हो ना? है, दर्शाया जा सकता है, किया जा सकता है। यहाँ तो वो आंकड़े हो गए। अब ये गुणात्मक क्या होंगे? तो अभी अभी हमने बताया था कि मतलब आंकड़ों के प्रबंधन में सब कुछ आएगा, आलेख आएंगे, दंडालेख हो गए, पाई चार्ट हो गया। तो संख्यात्मक वो होंगे, तो वे आंकड़े नहीं लिखो। कुछ ऐसे आंकड़े होते हैं, कुछ ऐसे आंकड़े, अब ये चांद बिंदी भूल जाए तो टोकना नहीं। कुछ ऐसे आंकड़े जिन्हें संख्या के रूप में दर्शाया, प्रदर्शित या फिर बतलाया नहीं जा सकता है, बल्कि आलेख होते हैं ना, जितने आलेखों, पाई चार्ट कह दो, आलेख ही लिख दो, बल्कि आलेखों इत्यादि द्वारा दर्शाया जाता है। तो संख्यात्मक कौन होंगे? जिनको संख्या के रूप में व्यक्त किया जाएगा। और गुणात्मक कौन होंगे?
जिन्हें आलेखों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये शॉर्टकट थी तो हमने बना के लिखवा दिया। ठीक है, इसमें तो बहुत बड़ा रहता है। देखो जो ये होंगी ना गुणात्मक, इन्हें दर्शाया तो जाएगा। जैसे हमने ये डंडा लेख कुछ ऐसा बनाया तो लिखा तो जाएगा कि ये फलाना है, इतना 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ऐसे कुछ लिखा रहता है ना, दर्शाया तो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ यही होगी। अब जैसे हमने कह दिया क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों द्वारा इतने रन बनाए गए, तो उसमें तो आलेख की ज़रूरत है नहीं है। लेकिन यहाँ पे आलेख बनाया जाएगा, फिर बताया जाएगा कि एक क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने क्रमशः क्रमशः रन बनाए, तो यहाँ दंडालेख बने होंगे। समझ गए? हाँ। अब आता है ऑर्गेनाइजिंग डाटा, मतलब आंकड़ों का संगठन। देखो अब ये आंकड़ों का संगठन क्या है? आंकड़ों का संगठन, देखो जो तुम्हें डाटा दिया जाएगा ना, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि, देखो संगठन क्या होगा, एक होता है कहते नहीं, जैसे अपन कोई चीज बनाते हैं उसका बेस होता है। बेस मतलब समझते हो, रॉ मटेरियल। जैसे तुम्हें कोई चीज बनानी है, जैसे क्या बता दे, हैं पिज्जा नहीं बनाना आता है, बेस, वो बेस नहीं गधे कह रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ, सब्जी बनानी है, जब तुम्हारे पास सब्जी ना होगी तो कई की सब्जी बनाओगी? मतलब रॉ मटेरियल कौन होगा? सब्जी हो गई, नमक हो गया, और क्या होता है? बेसन के बगैर भी सब्जी बनाई जा सकती है, लेकिन नमक के बगैर नहीं बनाई जा सकती है। बन भी जाएगी तो खाएगा कौन? खा लोगी नहीं। आंकड़ों का संगठन, सो ये क्या होता है, ये समझो एक रॉ मटेरियल होता है। अब ये रॉ मटेरियल क्या है, ये इसके इंग्लिश मीनिंग नहीं है, ये हमने बताया है कि ये क्या होता है। रॉ मटेरियल मतलब बेसिक चीज़ें होती हैं। अब जैसे तुम्हें एक आलेख है, मतलब एक डाटा दे दिया जाएगा कि क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा इतने रन बनाए गए, तो उनका माध्य निकालो या उसे आलेख में प्रदर्शित करो या कुछ भी करो। जब वो तुम्हें डाटा नहीं दिया जाएगा, मतलब रॉ मटेरियल कि कितने कितने रन सबने बनाए, तो कैसे उसका आंसर निकालोगे? इसी प्रकार ये जो आंकड़ों का संगठन है, ये क्या कराते हैं, ये आंकड़ों को मतलब अपना निष्कर्ष निकालने के लिए मदद करते हैं, ये याद रखना। देखो जो तुम्हें डाटा दिया जाएगा, जो आंकड़े जो आंकड़े दिए जाते हैं वे असंगठित होते हैं, संगठित होते हैं। देखो ये जो हम शॉर्टकट लिखवाते हैं ना, ये समझने के लिए होते हैं। अब पेपर में तुम परिभाषा तो पढ़ के चले जाओगे तो वहाँ परिभाषा थोड़ी काम आनी है। वहाँ क्या आएगा, वहाँ मेन चीज उस परिभाषा का मतलब पता होना चाहिए, है ना। हाँ, तो जो आंकड़े दिए जाते हैं वे असंगठित होते हैं, असंगठित होते हैं ना। और इन्हीं आंकड़ों को यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं, आंकड़े कहा जाता है या कहते हैं। यथा मतलब ज्यों के त्यों, मतलब ज्यों का, देखो जो यथा प्राप्त का मतलब होता है जो तुम्हें दिया गया हो वैसा, समझ गए, है ना।
यहाँ देखिए, तो जो आंकड़े दिए जाते हैं वे असंगठित होते हैं और यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं, कहलाते हैं, कहलाते कर लो, कहलाते हैं। क्या देखो, ये तो चलो ठीक है। अब ये 3 प्रकार की विधि होती है इनको आंकड़ों को प्राप्त करने की। अर्थपूर्ण मतलब ये कौन है, यथा प्राप्त आंकड़े, मतलब जो आंकड़े दिए जाते हैं वे असंगठित होते हैं, इनको संगठित बनाना पड़ता है। यानी कैसा संगठित बनाएंगे, तो इसकी 3 संगठित बनाने के लिए 3 विधि होती हैं, ठीक है। संगठित का मतलब अर्थपूर्ण, यहीं लिख दें, यहाँ लिख दे रहे, अर्थपूर्ण डाटा, डाटा मतलब आंकड़े, आंकड़े कह दे, आंकड़ों को 3 विधियों से प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। किताब की लैंग्वेज में ना जाओ, सोना है क्या? अच्छा, अर्थपूर्ण, और देखो हम बोलते जा रहे हैं, कोई शब्द समझ में ना आए तो आवाज से समझ जाना। अर्थपूर्ण आंकड़ों की 3 विधियों से प्राप्त कर सकते हैं, आंकड़ों को 3 विधियों से प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा मिटाते हैं, देखिए। तो इसमें पहला पॉइंट है स्मरणीय, ये बोलते ही नहीं बनता। देखो स्मरणीय है, अरे सारणीमय यार, समय का असर है। लाओ देखो कहाँ कैच करवा रही है भाई। आउट हो गया। यहाँ देखो सारणीमय, स्मरणीय कह रहे हैं, सारणीमय प्रदर्शन। ये सारणीमय प्रदर्शन क्या होता है, मतलब जब सारणी में होता है ना, अभी तक पढ़ते आए होंगे, उनमें एक सारणी में डाटा दे दिया जाता है और उसको फिर हल किया जाता है, जो भी कहे वो। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें एक सारणी होगी, तो इनको सारणीमय प्रदर्शन में मेन चीज होती है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्हों, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, मिलान चिन्हों द्वारा प्रदर्शन, समझ गए ना। मतलब इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाएगा, मिलान चिन्ह। अब ये मिलान चिन्ह क्या होते हैं, पढ़े होंगे, ऐसे ऐसे 5 करते थे और ऐसा काट देते थे, ये मिलान चिन्ह कहलाते हैं, समझ गए, ठीक है। वैसे ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि मिलान चिन्ह क्या कहलाता है। देखो मेन चीज क्या होता है, मिलान चिन्ह में 5-5 के जोड़े होते हैं, ये समझ लो। मिलान चिन्ह में क्या होते हैं, 5-5 के जोड़े। और ये 5-5 के जोड़े क्या कहलाता है, जिसमें 4 सीधे रेखाखंड होते हैं, रेखाखंड, तथा एक रेखाखंड द्वारा चारों को काटा जाता है। कैसे, जैसे 1 2 3 4, ये होगा 4 रेखाखंड हुआ ना, और 5 में से क्या किया जाता, काटा जाता, समझ गए। तो ये कौन होते हैं, मिलान चिन्ह। और ये कौन सा प्रदर्शन है, सारणीमय प्रदर्शन, समझ गए। सारणीमय प्रदर्शन। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इसमें कुछ आयु दी गई हैं, देखो
लड़कों की आयु दी गई है, कैसे दी गई है कि यहीं लिख दें, इतना सारा है, एक तो 12 17 11 बोलना थोड़ा, 12 17 11, रुक जाओ, 15, हाँ ठीक है, 15 18 14 13 19 17 13, सही है ना? हाँ, 12 14 15 18, एक कोई बोलो, 15 18 के बाद 17 16 17 18 19 12। तो ये सब कौन दी गई हैं तुम्हें? आयु दी गई है लड़कों की। ठीक, लड़कों की आयु लड़कों की दी गई है। अब इस आयु को बढ़ते क्रम में देखो, मेन चीज क्या है, पहले इनको सारणी में प्रदर्शन करना है, प्रदर्शित करना है। तो सारणी तुम्हारी ऐसी होगी। अच्छा, इसमें पहले ये देखो कि सबसे बड़ी सबसे छोटी कौन है। सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी 19। 19 पक्का? हाँ सर 19 19 हो गया। और सबसे छोटी 11। समझ गए, मतलब 11 से लेके 19 तक के नंबर होंगे सारे। तो इनको चाहे लाइन से लिख लो, लाइन से लिखा हमने 11, कितने 11 है? एक ही है। 12 कितने हैं? तो 1 2 और तीसरा कहाँ है भाई? ये है, 12 हो गए 3, ऐसे रखेंगे, मतलब इनको उस क्रम में लिखना है अपन को। ठीक है, 13 है, 13 कहाँ है? यहाँ देखो, देखो यहाँ से खोजोगे तो बनेगा 1 और 2। ठीक है, ये कौन सा क्रम हो रहा? बढ़ रहा है ना, तो ये बढ़ते क्रम में लिखा अपन ने, बढ़ते क्रम, या इसे कौन सा आरोही क्रम बोलते हैं। 14 हो गए, 15 कितने? 1 2 16 16 1, ठीक है, और 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4 हो गए। 18 18 1 19 2 थे ना, अच्छा ठीक है, 18 1 18 2 18 3, ठीक है। तो 1 2 3 19 से 2 2 19 हो गए, इतना ही है क्योंकि, ठीक है। अब इनको सारणी में प्रदर्शित करना है, तो एक काम करते हैं, सारणी में प्रदर्शित करना है, थोड़ा छोटा लिखेंगे ताकि दिखे तुम लोगों को। देखो क्या हुआ, अच्छा यहाँ देखो, इतना तो आया ना समझ में। अब इसको यार थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, चलो यहाँ देखो, थोड़ा साइड में लिखना चाहिए था। यहाँ देखो, यहाँ ये दिख रहा है ना, ठीक है। यहाँ देखो, ये तुम्हारी सारणी है। अब इसमें वो होंगे डाटा, मतलब उम्र, ये उम्र होगी, यहाँ उनका प्रदर्शन होगा, प्रदर्शन मतलब मिलान चिन्ह जो होगा, कौन सा प्रदर्शन, ये सारणी में होगा। देखो यहाँ पे हमें क्या बताना था, उम्र थी, है ना, जो उम्र दी गई है। यहाँ तुम्हारे मिलान चिन्ह हो गए, और यहाँ छात्रों की संख्या यानी लड़कों की संख्या। यहाँ देखो लड़कों की संख्या, ये तो समझ गए, ठीक है। अब यहाँ तुम्हें कितने हैं, मतलब 11 वाले, उम्र 11 है ना, हाँ 11 वाले होंगे, 12 13 14 15 16 17 18 19, इतने होंगे। अच्छा 20 है क्या? हाँ, 11 वाले कितने थे? 11 वाले कितने थे? एक ही, सो एक खींचेंगे और एक ही संख्या है। 12 वाले कितने हैं? 3 हैं, सो 3 लिखेंगे और 1 2 3 खींच दिए। 13 वाले 2 हैं, 2 होंगे तो 2 खींच दिए। 14 वाले 2, 15 वाले 2, 1 1 2 3 4 और 18 3, यहाँ कटा तो कहीं है ही नहीं है, 19 2, अरे है ना, समझ गए। ये जो तुम्हें दिए गए हैं,
और उसने कुछ कहा क्या? अब ये कितने लड़के हैं ये बता सकते हैं अपन। तो ये तो हमारे 3 2 5 4 9 1 10 6 16 3 19 1 20 लड़के होंगे टोटल है। वैसे ये लिखना इतना ज़रूरी नहीं रहता क्योंकि ये किताब में दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये किताब में दिया जाएगा, बाकी ये मिलान चिन्ह होगा। इसी को क्या कहते हैं? सारणीमय प्रदर्शन। हो गया ना, ये सारणी बन गई। तो पहला मेथड हो गया कंप्लीट। दूसरा देखते हैं। वैसे इसमें जितनी चीज होंगी सब कभी ना कभी पढ़ी होंगी, है ना, सब पढ़ी होंगी, नई चीज नहीं है। अब देखो, इस सारणी को जो बनाया गया ना, इसको बारंबारता बंटन भी कहा जाता है। लिख लेना। आंकड़ों का समूहीकरण। अभी क्या था ये? चित्रमय प्रदर्शन आता है। सो देखो, ये क्या था? सारणीमय प्रदर्शन। अब होता है इनको समूहीकरण करना। समूहीकरण कहलाता है जैसे जब आंकड़े ज़्यादा हो जाते हैं ना, जैसे हमने कह दिया अब इसमें तो बहुत सारा आंकड़ा है, चलो इसका तो हम सीधे करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे इसमें कितने सब अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। उदाहरण में देखो, आंकड़ों को समूहकरण के बाद देखो एक सवाल दिया गया है ना, उसमें देखो कितने सारे नंबर हैं, 2 4 6, मतलब 50, कितने 50 लोग हैं, 60 हैं, 60 हैं। अब 60 के 60 थोड़ी सारणी में बना देंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इनका एक अंतराल फिक्स कर लेते हैं कि 0 से 10 वाले हो सकते हैं, 0 से 5 वाले। तो हम इसमें भी वही आकृति वही बनाते हैं, वही बंटन सारणी भी बनाते हैं बारंबारता। तो बनाते हैं जैसे आप सीधे बताते हैं। हमने ले लिए जैसे 0 से 10 वालों को इसमें रखना है, 10 से 20 वालों को इसमें, 20 से 30 वालों को इसमें, और 30 से 40 वालों को इसमें, 40 से 50 वालों को इसमें, और है क्या 50 से 60 वालों को इसमें। तो ये कौन होगा? ये होगा अंतराल, अंतराल कह लो। और यहाँ होगा तुम्हारी बारंबार मिलान चिन्ह। इन्हें क्या कहते हैं? बारंबारता। या छात्रों की संख्या क्या नहीं, क्या क्या दी गई है? अंक है, ये अंक है ना, ये अंक है, मतलब अंक किसे कितने मिल रहे हैं। अब याद रखना 0 से 10 इसमें है, यहाँ देखो 0 से 10 है इसमें, यहाँ 10 से 20 है। तो ये 10 जब आ जाएगा, 10 इसमें आएगा कि इसमें आएगा? जैसे हमने कह दिया एक विद्यार्थी के 10 अंक आए, तो उसको इस अंतराल में रखें कि इसमें रखें? बताओ जल्दी। ऊपर वाले में रखेंगे। देखो हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें ऐसा दिया हो तो पहले वाले में तो इसमें जो 10 होगा वो तुम्हारे इसमें आएगा, हाँ ठीक है। अब देखो, अब आते हैं ये। अब इनको तो तुम बढ़ते क्रम में ना लिखो, सीधे क्या करेंगे, लाइन से रखते जाएंगे। पहले क्या आया? 21 आया। 21 किस में आएगा? इसमें आएगा। तो 21 में एक खींच दो। फिर कौन है? 10। अब बताओ 10 में किस में खींचे? हम इसमें लेते हैं तो इसमें खींच दिया। हाँ 21 क्यों ले रहे हैं? 21 तुम्हारे अंक आए। हमने कहा कि 0 से 10 अंक आए तो इसमें रखना, 10 से 20 आए तो इसमें रखना। तुम्हारा पहले विद्यार्थी का है वो, उसके 21 अंक आए, तो 21 किसके बीच में होता है? 20 और 30 के बीच में होता है कि नहीं होता है? हाँ प्रश्न तो पढ़ो अच्छे से। 21 हो गया, फिर कौन सा है? 10 हो गया, फिर 30 किस में आएगा? हमने बताया था 20 की 30 है, 30 इसमें आ जाएगा। खींच के देख रहे, ठीक है। और 22 भी इसी में आ जाएगा, और 33 इसमें आ जाएगा। 30 के बाद वो सॉरी
33 के बाद 5 5 किस में आएगा इसमें, और 37 इसमें आ जाएगा, 12 इसमें आ जाएगा, 25 इसमें आ जाएगा, 42 इसमें आ जाएगा, 15 इसमें आ जाएगा, 39 40 इसमें आ जाएगा, और 26 इसमें आ जाएगा। देखो अभी, अब देखो ये 4 हो गए ना, तो 5वां काट देता है। फिर 26 के बाद 32, 32 हो गया। 32 कट गया क्या, अभी कहाँ कटा है, 18, 18 इसमें आ गया, 27 इसमें आ गया, 28 इसमें आ गया, 19, 19 इसमें आ जाएगा, 29 20 29 इसमें आ जाएगा, 35 इसमें आ जाएगा, 31 इसी में आ जाएगा, 24 इसमें आ जाएगा, 36 30 36 इसमें आ जाएगा, 18 10 और 8 18 आ गया। और अरे ये गलत कर, ऐसा काट, ऐसा काटना है, हैं 18 के बाद 20, 20 किस में आएगा, 10 से 20 के बीच में आएगा। आएगा ना, और 38 इसमें आ गया, 40 और 22 इसमें आ जाएगा। 44 अरे फिर ऐसा काट दिया, रुकना, एक तो उल्टा हाथ चलता है। 44 44 इसमें आ जाएगा, 16 इसमें आ जाएगा, 24 इसमें आ जाएगा, 10 इसमें आ जाएगा। रुको रुको, अब गलत हुआ, अब देखो देखो 10 आया, आया कि नहीं आया, रुको रुको, इसमें अंतराल में 10 0 से 10 से भी इत्यादि वर्ग में समूह बांट के लेती है, ठीक है। 10 से 1 10 है। अच्छा एक काम करो, 0 से 9 तक कितने नंबर है इसमें देखो, 0 से 9 तक इसमें से कुछ 5 है, एक तो 5 हो गया, 5 और 7 है, 7 है। तो देखो इन लोगों ने क्या किया है भाई, इसमें ले लिया है। 7 ले लिए तो 10 को कौन होगा, यहाँ देखो, इसको दोबारा करें, ले आओ ताकि मेहनत बेकार। अब मेहनत तो करनी पड़ती है, मैथ होता ही है। अब दोबारा बोलो, अब देखो बता रहे, इस चीज से तुमने ये सीखा, क्या सीखा, कुछ सीखा, हमने क्यों गलत किया, और बताओ क्या सीखा, कि 0 से 10 के बीच में 10 नहीं है। कहाँ आएगा। आएगा। देखो 0 से 10 हमेशा, उसमें क्या है, अंतराल का मतलब होता है, याद रखना, जहां अंतराल हो वहां इन दोनों के बीच में जो होगा वही लेंगे, पहली प्रायोरिटी यही होगा। बाकी अगर जो ये अंतिम वाला आता है वो अगले में बैठाएंगे। अब बोलो, अब बोले शुरू से, हाँ बोलो। 21। अच्छा एक काम करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी, हाँ आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, टेंशन ना लो। बोलो इसको, ये लिखेगी, ले बोलो बोलो बोलो, हम बोले हाँ जाओ 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 जाओ, कैसे क्या लिखते जाना, हाँ किस में, हाँ लिखो, बोलो 21 10 30, अरे करो यार, करो करो करो, और 30 के बाद है 22 22, 33 थोड़ा बड़े बड़े खींचो कि तुम्ही को दिखे, 5 37 हाँ 37। 12 हंसना मना भाई, 25 ऑनलाइन क्लास। 42 42 15 39 39। यही तो इंग्लिश मीडियम वालों की कमी है। 26 32 18 हो गए 18 27 27 तो हो गए 28
29 29 बाद 35 31 24 36 18 20 38 22 22 44 16 हो गया सर 24 10 इसको तो कुर्सी में खड़ा करने लायक है। 27 मिलाती जा रही है, सही रख रही है कि नहीं? हाँ तो मिलाने के लिए बैठी हो। 45 हाँ 28 29 49 थक गई बेचारी। 49 हाँ 49 49 फटाफट। 29 हाँ 32 23 31 देखो 23 कहाँ रख दिए ये 23? देखो तो 23 कहाँ आएगा? यहाँ 23 के बाद बोल दो। 31 31 तो नहीं खींच दिया कहीं? हाँ 21 24 24 नहीं 34 34 हाँ 22 24 ना 22 बोला उसने। 34 फिर 22 22 हो गया। 36 क्या गड़बड़ कर दी? देखो कितनी, रुको जहाँ हो वहीं रुको। कितने हो गए? 34 34 तक गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 34 ना 41। अब देखो ये कितनी डंडी खींची तुमने? अरे 5 10 15 20 25 30 30 तो पूरी पूरी। 4 34 35 1 36 37 38 39 40 41 42, ये तो 42 खींचिए। मतलब 34 के बाद कौन है? 22 22 खींच चुकी है। हाँ अब 36 खींचो। 36 खींचो 36 के बाद देख लेना है गलत हो जाएगा। 24 36 36 के बाद 33 यही तो देखना है। 47 इंग्लिश में बोल देना ऐसे। 48 50 हाँ थोड़ा तिरछा खड़ी हो। नीचे आएगा सबसे 39 20 करो अभी, जब इतना किया है तो करो। ऊपर आएगा कट जाएगा 20 कहाँ आएगा? नीचे मतलब कि इसके उसके बीच में 10 से 20 कितना? 20 हाँ ठीक है। 7 हाँ सही है। सही है और 7 16 36 सही है ना अभी तक के? 36 45 हो गया 45 47 47 30 इसी में आएगा 22 17 और गलत कर
हो गया? कहाँ गलत यहाँ कर पे रही? जी कर दिया, यहाँ पे दुकान है, देखो यहाँ पे इसमें 2 डंडी और चलो एक बार बोल रहा, अब हम मिला रहे हैं। दो, यहाँ देखो। अच्छा देखो, जब भी समझ में ना आए कहाँ गलत हुए हैं तो सीधे उसमें आना है। अब ये देख लो कि 10 से 20 में कितने हैं? 2 हैं। देखो उसमें उसमें जो नंबर दिए गए हैं हाँ मैं तो कहना पड़ा 2 है। 2 हैं। अब 10 से 20 जो नंबर होंगे तो वो कितने होने चाहिए? 10। इसमें क्या है? 11 है, 10 है। तो चलो बोलो, हमें शुरू से नंबर बोलो, हम मिला लें। हाँ, अब सिखाना तो पड़ेगा, यही तो मेन चीज है। अब रुको, अब इसको हम अलग से बना रहे हैं, यहाँ बनाई दे रहे। हाँ बोलो, इस साइड बनाई दे रहे हैं, बोलो। 21 कहाँ आएगा? यहाँ। और 10, 30, रुको रुको, 10 यहाँ। देखो देखते जाओ, कभी गलत हो जाएगा। 30 कहाँ आएगा? यहाँ। सही है। और 22 भी यहीं आएगा। 33 हो गया। 5 हो गया। 37 हो गया। 12 हो गया। 25 हो गया। 42 हो गया। 15 यहाँ हो गया। 39 ये हो गया। और 26 हो गया। अरे देखो 26 हो गया। 32 अच्छे से बोलना। 32 और 18 यहाँ हो गया। 27 यहाँ हो गया। 28 यहीं हो गया। 19 यहाँ हो गया। 29 यहाँ हो गया। 35 यहाँ हो गया। 35 यहाँ हो गया। 31 31 यहीं हो गया। 24 यहाँ हो गया। 36 30 40 के बीच में 36 और 18 10 से 20 के बीच में 20 कहाँ आएगा? 20 इसमें आएगा। और 38 मतलब इसमें आ जाएगा। 22 इसमें आ जाएगा। और 44 इसमें आ जाएगा। 16 इसमें आ जाएगा। 24 इसमें आ जाएगा। 10 इसमें नहीं, रुको 10 इसमें आ जाएगा। हम तो नहीं कहीं गलत कर गए यार, हम कहीं, हमें लगता है हम डिस्टर्ब कर गए। चलो 10 के बाद 27 और देखो मिला 27 के बाद 39 39। हाँ तो तुम बोलो 39 ही बोलो, गलत नहीं करवाना। और बोलो 28 इसमें आ जाएगा। 49 इसमें आएगा। 29 इसमें आ जाएगा। 32 इसमें आ गया। 23 इसमें आ गया। 31 इसमें आ जाएगा। 21 इसमें आ जाएगा। 34 इसमें आ जाएगा। 22 इसमें आ जाएगा। 36 इसमें आ जाएगा। 24 इसमें आ जाएगा। 36 इसमें आ गया। 33 इसमें आ गया। 47 इसमें आ गया। 48 इसमें आ गया। 50 इसमें आएगा ना? हाँ और सॉरी 50 इसमें आया। 39 इसमें आ गया। 20 इसमें आएगा ना? हाँ और 7 इसमें आ गया। 16 इसमें आ जाएगा। 36 इसमें आ गया। 45 इसमें आ गया। 47 आ गया। 30 इसी में आएगा ना? हाँ और 22 इसमें आ गया। 17 इसमें आ गया। हो गया। 17 का ही में आता है, किस में आएगा? सही है। देखो यहाँ मिलाओ, ये कितने? 2, ये कितने? 11, ये कितने? 18। हाँ 20 से 30 में एक ठोड़न डाल। हाँ ये क्यों आ रहा भाई? हमने
यहाँ पर ऊपर वाले में देखना। यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है? यहाँ पे इसमें ना सर आपकी ये 3 तो ठीक है और यहाँ पे 1 है तो जैसे काटा है 2 और लगेंगे। बस अब देखो 2 और लगे हैं तो कहीं तो कर दीजिए 10 है। हम लोगों ने तो सही रखे हैं। बस तो कोई सही आपको तो ये बता। सवाल ने दिक्कत की अब। कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें प्रिंट गलत हो तो दिमाग खराब कर दे। नहीं सर ऐसा नहीं सर नहीं नहीं होता है। सर बस दिखा लेते थे। 10 से 20 में 10 हैं, अब 10 से 20 वाले लेते हैं, ठीक है। सर कीड़े को कहीं पे कीड़ा मत लगे। देखो तो जिस दिन आप देखिए यहाँ पे डिस्टर्ब आ रहा है तो इसको चेक करेंगे अपन है। तो ये वाला सवाल अपनी नेक्स्ट क्लास में होगा, आज टाइम हो चुका है, ठीक है। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना और कोशिश करना कि ये घर में जाके जितने ये इस टाइप के सवाल हैं सारे कर डालना, ठीक है। जितने बने तो ठीक है, ना बने तो ठीक है। ओके, थैंक यू। जिस दिन आप